हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अगर कोई चैलेंज है तो वो क्या है, एंड पॉसिबल आउटकम, प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर एक्वेरियस। आपका कार्ड मैं रख देती हूँ यहाँ। लेट्स समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. So present situation, challenge, recent past, future, कॉन्शियस माइंड क्या जानता है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, होप्स एंड फियर्स एंड फाइनल आउटकम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 9 of Gabriel. मेहनत जारी है एंड समहाउ, क्योंकि डेस्टिनेशन या रिजल्ट या गोल, अल्टीमेट जो आपका टारगेट है, गोल है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप थोड़े से घबरा रहे हैं कि क्या मेरी मेहनत वेस्ट तो नहीं जाएगी। इतने साल जो किसी एक प्रोफेशन में डाले हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में थे, ये सही प्रोफेशन तो चुना मैंने, या कुछ टास्क या प्रोजेक्ट को लेके, कोई एक नए एंडेवर को लेके आपने जो ऑलरेडी उसमें टाइम और एनर्जी दे दिया है, अब आप सोच रहे हैं कि फाइनल रिज़ल्ट जो मैंने चाहा है वो मिलेगा भी या नहीं, या ये सारा वेस्टेड एफर्ट हो जाएगा। सो थोड़े से आई फील आप डाउट में आ रहे हैं, बट गिव अप नहीं करना है। ओके, इस कार्ड का मैसेज है गिव अप नहीं करना है एक्वेरियंस। करंट सिचुएशन, वी हैव डिसीजन। सी, अपने फैसले को लेके, अपनी चॉइस को लेके कि मैंने सही पाथ चुना ना, मैंने ये इस पर्टिकुलर जर्नी को चुन के, इस रास्ते को परस्यू करके, जो टाइम, एनर्जी, मे बी मनी, जो भी रिसोर्सेज मैंने इसमें इन्वेस्ट की है, क्या मेरा डिसीजन सही है एंड सही रिजल्ट लाएगा। सो प्रेजेंट सिचुएशन आई फील यही है, कुछ फैसला या चॉइस लेते हुए आप थोड़े से घबराए हुए हैं, उसको परस्यू करते हुए। करना भी है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा मुझे आप डरे हुए लग रहे हैं। चैलेंज इज़ 3 of Ariel। चैलेंज इज़ टू रिमेन फोकस्ड। आपका फोकस डगमगा रहा है डर की वजह से, डाउट की वजह से, कि वही मैंने जो कहा, डेस्टिनेशन नहीं दिख रही है तो हम जर्नी को ही डाउटफुल बना दें कि ये जर्नी पता नहीं कब ख़त्म होगी, जब ख़त्म होगी तो जो डेस्टिनेशन चाहिए है वो ही मिलेगी या नहीं मिलेगी। जहाँ की आपने टिकट ली है, भरोसा रखिए कि आप पहुँचेंगे। ओके, सो सही ट्रेन, सही प्लेन में बैठे हैं आप। 3 of Ariel कह रहा है फोकस। आपका चैलेंज है कि आपका फोकस जा रहा है, फोकस नहीं जाना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन रहनी चाहिए। रीसेंट पास्ट, वी हैव 2 of Raphael। ये किसी रिश्ते को लेकर भी हो सकता है। ओके, आई फील ये डिसीजन, ये चॉइस कुछ प्यार का मामला भी हो सकता है, जिसमें आप थोड़े से डरे हुए हैं कि मे बी अब फैमिली से मिलना है, पेरेंट्स से मिलना है, सब कुछ ठीक जाएगा नहीं जाएगा, वो मानेंगे नहीं मानेंगे। सो कहीं ना कहीं आप डाउट दिखा के, डर दिखा के थोड़े से अनश्योर हो रहे हैं। ओके, अनश्योर नहीं होना है, वही चैलेंज है आपका। सो नियर फ्यूचर, वी हैव द स्टार, विश कमिंग ट्रू। ओ माई गॉड एक्वेरियंस, बस यहीं पर आपके सारे डर और डाउट्स रुक जाने चाहिए। ओके, कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वी हैव द एम्परर। सो यहाँ पर मे बी वही है, या तो
आप इस फैसले को लेके स्टेबल फील करना चाह रहे हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी आप फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी चीज़ें कुछ एम्बिगुअस हैं, पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है या डिस्क्लोज नहीं है कि अल्टीमेट रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा, या जैसा चाहे वैसा आएगा या नहीं, या थोड़ा सा अलग आएगा। सो उसको लेके आप वही है, स्टेबिलिटी जो सीख कर रहे हैं वो मिल नहीं रही है, तो आप डर रहे हैं। ऑल्सो फॉर अदर्स, जैसा मैंने कहा, मे बी प्यार का मामला है, फैमिली से मिलना एक दूसरे की, सो ये फादर फिगर हो सकते हैं। मे बी आप अपने घर के बड़ों से डर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि अल्टीमेट अथॉरिटी, अल्टीमेट अप्रूवल या परमिशन देने की चॉइस या डिसीजन तो बड़ों के ही हाथ में है। सो क्या वो हमें आशीर्वाद देंगे, क्या वो हमारे ये लव कनेक्शन को अप्रूव करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड, 7 ऑफ रफाइल, सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। ओके, कोई एक सेट आई फील गारंटीड रिजल्ट नहीं है, गारंटीड रिएक्शन नहीं है। जो आप करना चाह रहे हैं ज़रूरी नहीं जिसकी अप्रूवल आप सीख कर रहे हैं, जिसकी परमिशन आप सीख कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप जैसा चाह रहे हैं वैसा हो। सो यहाँ लोग इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली यहाँ बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो सबकॉन्शियस माइंड में ये आप प्रिपेयर्ड हैं। आपकी इनर वॉइस कह रही है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, एंड ये सारी मेहनत वेस्ट भी हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे अगेंस्ट भी जा सकती हैं। सो पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं, इसलिए आप डरे हुए हैं। लेकिन फ्यूचर यहाँ पर विद द स्टार कार्ड बहुत ब्राइट है। ये एक्वेरियस एनर्जी है, एक्वेरियंस, दिस इज़ योर एनर्जी। सो जस्ट क्लेम योर पावर। दिल क्या चाहता है? दिल जस्टिस चाहता है, दिल फाइनल फैसला चाहता है, फाइनल रिजल्ट चाहता है। वो फैसले की घड़ी अप्रोच कर रही है। ये सोच के डर के आप थक गए हैं, अब आप कह रहे हैं बस अब वो घड़ी आए, अब वो फैसला हो। सो दिल जस्टिस चाह रहा है, फाइनल वर्डिक्ट। एक्सटर्नल फैक्टर्स, 7 ऑफ गैब्रियल। एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपको लग रहा है कि आप इट्स लाइक सबकी अटेंशन आप पे है, कि आपको कॉन्शियस किया जा रहा है, नर्वस किया जा रहा है। आप थोड़ा सा ये स्पॉटलाइट में जो है, और मे बी यूर इन अ स्पॉट रादर, सो उसको लेके आप थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हैं। यू हैव टू एक्ट कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंस दिखाना है, सब कुछ हैंडल करना है, लेकिन ये इतनी जो अटेंशन मिल रही है आपको, सारी नज़रें आप पे हैं, वो चीज़ आपको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट कर रही है। होप्स एंड फियर्स, वी हैव स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, यहाँ पर एरीज एनर्जी है, वी हैव कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ऑफ कोर्स योर एनर्जी, एंड लियो एनर्जी। सो होप्स एंड फेयर्स, यहाँ पर क्लियर मैसेज, यहाँ पर भी मैंने कहा था चैलेंज वही है, फोकस नहीं छोड़ना है, डिटर्मिनेशन नहीं छोड़नी है, यहाँ पर भी वही है। होप अपनी पूरी जैसे पहले थी, शुरू होने से पहले इस जर्नी पे जो खुशी थी, जो होप थी, जो पॉजिटिविटी थी, जो ट्रस्ट था अपने पाथ पे, वो रखना है, कायम रखना है। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है कि बी स्ट्रॉन्ग, अपना वो कॉन्फिडेंस अप रखना है, सब कुछ अच्छा ही होगा। ओके, अच्छा ही एक्सपेक्ट करना है। फाइनल आउटकम, 5 ऑफ रफाइल। ओके, सो फाइनल आउटकम, सबकॉन्शियस माइंड ये जो आपको कह रहा था, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हैं, कुछ हद तक अच्छा भी हो सकता है, और कुछ जो एक्सपेक्ट किया है एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं वैसा हो, तो थोड़ा अलग भी हो सकता है। एंड यहाँ पर चीज़ें अगर एज प्लान नहीं जा रही हैं, फाइनल आउटकम मुझे बता रहा है कि एज प्लान तो नहीं जा रहा है। ओके, बी प्रिपेयर्ड। ये आपका कॉन्शियस माइंड, इनर वॉइस आपको पहले ही बता रही है कि एज प्लान नहीं जाएगा, क्योंकि लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी सोच है।
सो यस, एज प्लान नहीं जा रहा है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए एंड कॉन्फिडेंट फिर भी रहिए, ओके, कि प्लान के मुताबिक ना सही, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं डिटर्मिनेशन रखूं इस गोल को लेके, ये जो भी विश है मेरी, इस चीज़ को लेके अगर मैं पॉजिटिव रहूं, डिटर्मिन्ड रहूं, फोकस्ड रहूं कि करना है, ये पाना है, ये चाहा है तो ये पूरा करना है। सो अगर मैं स्टेडफास्ट रहूं तो इट्स गोइंग टू वर्क आउट, ओके। सो क्या आपके मुताबिक नहीं गया, नहीं जा रहा, उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। फाइनल आउटकम कार्ड कह रहा है अगर उस पर फोकस करते रहे तो यू विल लूज आउट ऑन योर कॉन्फिडेंस, ओके। और इस वक्त कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, ये फाइनल स्टेप जो है इस जर्नी का, ये हैंडल करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। सो वो नेगेटिविटीज़ के बारे में सोचते हुए, क्या मेरे मुताबिक नहीं गया, वो सोचते हुए आप वीक पड़ जाएंगे, वो नहीं पढ़ना है। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। सो चैलेंज वही है, खुद को वीक नहीं पड़ने देना है, अपना फोकस डगमगाने नहीं देना है। स्टार कार्ड कह रहा है पूरी होगी विश अगर आप अड़े रहें, डटे रहें, ओके। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।